ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले। 3 दिन से जारी हमलों में अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अमर के मुताबिक 131 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरानी शहर सुनंदज में मिसाइल हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। ईरानी सूबे फारिस में 35 अफराद शहीद हुए। शहर इस्फहान में जौहरी तंसीब के इलाके में जोरदार धमाका सुना गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। एक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और कमांड एंड कंट्रोल साइट्स को B-1 बमबार तैयारों से निशाना बनाया गया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन का कहना है कि ये बड़ा जंगी ऑपरेशन है। ईरान के मजीद नुकसान की भी तवक्को कर रहे हैं। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ का कहना है कि जंग कब तक जारी रहेगी, इसका फैसला सदर ट्रंप करेंगे। दूसरी जानिब ईरान के आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और बरतानिया के 3 तेल बरदार जहाज़ों पर भी हमले। मस्कत के करीब बहरी जहाज को भी निशाना बनाया। अमरीका के 3 लड़ाका तैयारे कुवैत में गिरकर तबाह। अमरीकी सेंटकॉम ने तस्दीक कर दी। कुवैत में फ्रेंडली फायर की वजह से 3 F-15 तैयारे गिरे हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फजाई दिफाई निजाम ने गलती से अमरीकी तैयारों को मार गिराया। तीनों तैयारों के तमाम 6 पायलट बाहिफाजत तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। तमाम 6 पायलट बाजियाब हो गए हैं और खैरियत से हैं। वाक़े की वजूहात की तहकीकात जारी हैं। एक तैयारा गिरने की वीडियो भी सामने आ गई। इससे पहले ईरान के पास साराने इनकलाब का ये दावा भी सामने आया था कि कुवैत में अमरीकी लड़ाका तैयारे उन्होंने मार गिराए हैं। दूसरी जानिब कुवैत में अमरीकी सिफारत खाने से भी धुआं उठने की इत्तलात मिली हैं। ईरानी पासदाराने इनकलाब का बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले का दावा। इसराइल ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा इस हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ। इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने मिसाइलों से इसराइली फजाइया का हेडक्वार्टर्स निशाना बनाने का भी दावा किया। फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। फारस न्यूज़ के मुताबिक पासदाराने इनकलाब ने कहा कि सेहूनी रजीम के जराइम पेशा वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर को निशाना बनाया गया। एलामे में पासदाराने इनकलाब ने कहा नेतन्याहू की मौजूदा हालत या अंजाम के बारे में अभी मालूमात नहीं है। ईरान के तेल अवीव, हैफा और मशरकी बैतुल मक़दस पर मिसाइल हमले। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और असलहे की वीडियो जारी कर दी। ईरान का हमलों में 560 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। सेंटकॉम की 4 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक, 5 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी इसराइल में मिसाइल गिरने और जोरदार धमाकों की इत्तला है। कब्रिस में भी बरतानवी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले। कब्रिस मीडिया के मुताबिक हमलों को नाकाम बना दिया गया। ईरानी 3 रुकनी अबूरी लीडरशिप काउंसिल का दूसरा ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, सरबरा अदलिया गुलाम हुसैन नजाई और गार्डियन काउंसिल के फ़क़ीह आयतुल्लाह अली रज़ा इराफ़ी शरीक हुए। ईरानी अबूरी लीडरशिप काउंसिल नए रहबरे आला के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी बंदरगाह रासत नूरा में रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमला। ड्रोन मार गिराए। रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद। सऊदी वजारत दिफा की तस्दीक। कहा ड्रोन के मलबे से रिफाइनरी में महदूद नौयत की आग भड़क उठी जिस पर काबू पा लिया गया है। कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ। शिपिंग जराये के मुताबिक ड्रोन हमले के वक्त PNSC चार्टर जहाज पर पाकिस्तान के लिए तेल लोड किया जा रहा था। हमले के बाद जहाज पर तेल लोडिंग मुअत्तल कर दी गई। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों को खत्म करना होगा। हम किसी को अपना अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों को पनाह मुहैया कर रहा है। पाक फौज ने अफगान तालिबान को फैसला कुन जवाब दिया। कलअदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की मजम्मत की। सदर के खिताब के दौरान ऑपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए ओमान के सालिसी के किरदार की तारीफ की। इसराइली हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इसराइली हमलों ने सिफारती अमल को पटरी से उतारा। खित्ते में बातचीत के फरोग और कशीदगी में कमी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा। कशीदगी ऐसे वक्त में हुई जब अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी थी। दोनों रहनुमाओं का इलाका इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए सिफारती इकदाम दोबारा शुरू करने की हिमायत, करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक।
सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप पर दबाव नहीं डाला। वाशिंगटन में सऊदी सफारत खाने की जानिब से अमरीकी अखबार में शाया खबर की तरदीद। कहा कि मुमलिकत ने हमेशा ईरान के साथ काबिल एतमाद मुआहदे के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत की है। तर्जुमान सऊदी सफारत खाने के मुताबिक किसी भी मरहले पर अमरीकी इंतजामिया पर पॉलिसी तब्दील करने के लिए दबाव नहीं डाला। अमरीकी अड्डों वाले खलीजी मुल्कों पर ईरानी हमलों का सिलसिला जारी। कतर की दारुल दोहा में 6 धमाके सुने गए। दुबई में भी जोरदार धमाके। अमाराती शहर रासुल खैमा में भी ड्रोन हमला हुआ। हमला नाकाम बना दिया गया। मलबा गिरने से किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। बहरीन की बंदरगाह पर जहाज पर 2 नामालूम प्रोजेक्टाइल का हमले से जहाज पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। हमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। बहरीनी वजारत दाखिला के मुताबिक ईरानी हमलों में एक शख्स हलाक हुआ। इराक के एरबिल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन मार गिराए गए। सऊदी दिफाई निज़ाम ने रियाज के करीब एयरबेस पर ईरानी हमला नाकाम बना दिया। उर्दन ने अपनी फ़िज़ाई हदूद का कुछ हिस्सा बंद कर दिया। हमलों के रद्दअमल में कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा कि कतरी इलाका तैयारों ने ड्रोन्स प्रोजेक्टाइल्स मार गिराए। ईरान को हमारे लोगों पर इस जारहाना हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। कतर इस वक्त ईरानी हुकूमत के साथ राबते में नहीं है। जंग का दायरा खलीजी ममालिक तक फैलने से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख की बदतरीन मंदी। इंडेक्स 16,000 पॉइंट्स गिर गया। एक मौके पर 30 इंडेक्स बेंचमार्क से नीचे गिरने पर कारोबार 45 मिनट तक रोकना पड़ा। 100 इंडेक्स 1,51,972 पर बंद हुआ। मुत्तहदा अरब अमीरात ने दुबई और अबुधाबी के स्टॉक मार्केट 2 रोज के लिए बंद कर दी। खलीज की हिस्स मंडियों में भी शदीद मंदी। कुवैती स्टॉक में 3%। बहरीनी शेयर मार्केट दौरान कारोबार 1.53% गिरी। सऊदी स्टॉक मार्केट में भी कमी का रुझान। हांगकांग, जापान और कोरिया की मंडियां भी गिर गईं। भारत के सेंसेक्स और निफ्टी 50 में 2% की कमी देखी गई। खलीज की जंग के बाद तेल और सोने की कीमतों में मजीद इजाफा। तेल की बैनुल-अक़वामी कीमत $6 इजाफे से $79.33 फी बैरल तक पहुंच गई। WTO खाम तेल की कीमत $72 फी बैरल से ज्यादा हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $172 इजाफे से $5,416 फी औंस हो गया। कतर एनर्जी ने LNG गैस की पैदावार रोक दी। अरब मीडिया के मुताबिक LNG की पैदावार और ऑपरेशनल तनसीबात पर फौजी हमलों के बायस रोकी गई। चीन ने ईरान को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। चीनी वजीर खारजा ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से गुफ्तगू में कहा कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और जोग्राफियाई सालिमियत के दिफा की हिमायत करता है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक बेजिंग ने जोर दिया कि ईरान की कौमी खुद मुख्तारी, सिक्योरिटी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम किया जाना चाहिए और खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ने से रोकना जरूरी है। बरतानिया ने अमेरिका को ईरान पर फजाई हमले के लिए डिएगो गार्सिया समेत दीगर फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर ने कहा कि खित्ते को ईरानी मिसाइलों से बचाने के लिए अमरीकी दरख्वास्त कबूल की है। अमरीकी सदर ट्रंप का देर से इजाजत मिलने पर मायूसी का इजहार। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि बरतानवी वजीर आजम ने अपना जहन बदलने में बहुत वक्त लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीका को बरतानिया में मौजूद फेयरफोर्ड और चागोस जजीरे में मौजूद डिएगो गार्सिया फजाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। रूसी सदर पुतिन की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार है। पुतिन का सिफारती ज़राए से सूरत हाल को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। इससे पहले क्रेमलिन ने ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राबते की तस्दीक की। कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान के अरब पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात मामूल पर आने का अमल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में हिस्सा न लेने का ऐलान। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि हुकूमत का इस तनाज़े में शमूलियत का कोई इरादा नहीं। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा कि फौजी कशीदगी का जल्द अज जल्द खात्मा होना चाहिए। लबनान पर इसराइली हमलों में 31 अफराद हलाक, 149 जख्मी हो गए। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल ने बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों और जुनूबी लबनान पर हमले किए। इसराइली फौज ने कहा लबनान में लड़ाई कई दिन तक जारी रह सकती है। जमीनी ऑपरेशन समेत तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। बैरूत में हिज़्बुल्लाह के सीनियर ओहदेदार को निशाना बनाया है।
अब तक ईरान की किसी जौहरी तनसीब को बड़े नुकसान या निशाना बनने की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई। IAEA के सरबराह राफेल ग्रासी का बयान, कहा कि ईरान से मुतसिल किसी भी मुल्क में ताबकारी की सतह मामूल से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की गई। इससे पहले आलमी जौहरी इदारे के हंगामी इजलास में ईरानी सफ़ीर ने इल्ज़ाम लगाया था कि इसराइल ने गुज़श्ता नतंज तनसीब पर हमला किया है। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकियों की हलाकत का बदला लेने का ऐलान। ईरान की 48 अहम शख्सियात को मारने का दावा। कहा ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म हो चुकी, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। पासदारान इनकलाब ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तेस्ना मिल सकता है, हथियार न डाले तो मौत का सामना करें। ईरानी अवाम मौके से फायदा उठाएं, अपना मुल्क वापस लें। अमरीका ईरानी शहरियों के साथ है, अहदाफ के हुसूल तक ये फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारीजानी ने कहा है कि ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरान ने जाहिरियत शुरू नहीं की, ईरान अपना दिफा कर रहा है। ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात के मशरिक वस्ता को अफरा तफरी में धकेल दिया। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट के नारे को इसराइल फर्स्ट में बदल दिया। अमेरिकी फौजियों को इसराइल के मफादात की खातिर कुर्बान कर दिया। इसकी कीमत अमेरिकी फौजियों और उनके खानदानों को चुकाना पड़ेगी। चीन ने चीन से मिसाइल खरीदने की रिपोर्ट को गलत करार दे दिया। चीनी वजारत खारिजा ने कहा कि चीन बदनीयती पर मबनी कयास आराइयों की मजम्मत करता है। चीन को अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के बारे में पेश की इत्तला नहीं दी गई। आलमी बरादरी के साथ मिलकर मसाइल बातचीत से हल करने को तैयार हैं। लड़ाई फैलने से मुतालिक गहरी तशवीश है। फरीकैन फौजी ऑपरेशन रोकें, लड़ाई के फैलाव से बचें। ईरान से 3000 से ज्यादा चीनी शहरियों ने इनखला कर लिया है। तेहरान में एक चीनी शहरी हलाक हुआ है। हुकूमत ने ईरान की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आज़रबाईजान के दारकूमत बाकू को इनखला बेस करार दे दिया। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों को बाकू मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ 31 पाकिस्तानी शहरियों को ईरान से आज़रबाईजान मुंतकिल किया गया। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। ईरान में ज़ेर तालीम मज़ीद 104 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुँच गए। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि गुज़श्ता 2 रोज़ में ईरान से तकरीबन 650 पाकिस्तानियों को निकाला गया। ईरान से महफूज तरीके से निकाले जाने वालों में ज़्यादातर तलबा है। बलूचिस्तान हुकूमत, पाकिस्तानी बॉर्डर हुकाम और FIA की 24 घंटे मामलत काबिल तहसीन है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है कि अब तक 70 से ज़्यादा पाकिस्तानी शहरी ताफ्तान बॉर्डर से वतन वापस पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म की मीटिंग में अस्करी और सियासी क़यादत मौजूद थी। मीटिंग में भी तशवीश का इजहार किया गया। मामलात को सिफारती तौर पर हल करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है कि खित्ते में अमन हो। पाकिस्तान के मफादात अव्वलीन तरजीह रखते हैं। अमरीका ने हमला किया, उसमें किसी दूसरे का हाथ होने वाली बात ही नहीं। हमारे एलामी में और सऊदी अरब में मंदूब ने इसका जिक्र किया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हम जमहूरी अंदाज से मसाइल का हल करने की कोशिश करते हैं। बानी PTI की आंख से मुतालिक जो बेहतरीन इलाज मुमकिन था वो हुआ। सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल ने बानी PTI की आंखों का मुआयना और इलाज किया। जब भी हमने पॉलिटिकल डायलॉग की बात की तो ऑपोजिशन की जानिब से इनकार किया गया। जब ये हुकूमत में थे तब भी और अब भी ऑपोजिशन में बातचीत से इनकारी है। कराची और लाहौर रीजन के मखसूस फ़ज़ाई रूट्स को मुख्तलिफ औक़ात में बंद करने का फैसला, नोटम जारी। ये मखसूस फ़ज़ाई रूट्स कल से 31 मार्च तक सुबह 9 ता दिन 3 बजे के दरमियान बंद रहेंगे। एविएशन ज़राए का कहना है कि इस पाबंदी से मुल्क में कमर्शियल फ़्लाइट्स के ऑपरेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में आज अमरीकी वीज़ा कांसुलर खिदमात मुअत्तल। अमरीकी सिफारत खाने के शहरियों को नई तारीख के ऐलान का इंतजार करने की हिदायत। कराची में PIDC चौक से MT खान रोड का पुल कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। MT खान रोड पर सुल्तानाबाद और बोट बेसन से माई कुलाची बाईपास भी कंटेनर लगाकर बंद। शाहराह फैसल पर FTCO नुमाइश और रंगी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गिलगित बल्तिस्तान में 3 दिन का कर्फ्यू, दिन 12 से 4 बजे तक कर्फ्यू में वक्फा। तालीमी इदारे और स्कर्दू से लाहौर और इस्लामाबाद के लिए परवाजें भी बंद।
सेनेट इजलास में ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमलों की मजम्मत। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के लिए फातह खानी। ऑपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने दुआ करवाई। अपने खिताब में कहा कि हमारे दिल जख्मी हैं। अमेरिका पर ऐसा शख्स मुसल्लत है जो अपनी ख्वाहिशात को कानून समझता है। इमाम खमीनी ने कहा था कि हम एटम बम नहीं बनाते, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई के दफ्तर पर हमला करके उन्हें खानदान समेत शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर मुज़ाकरात में गवर्नेंस, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी समेत इकोनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म प्लान के मजमूई निफाज पर बात होगी। सरकारी इदारों को बगैर बोले सरकारी ठेके लेने की इजाजत खत्म करना मुज़ाकरात का हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात सूबों के साथ शेयर करने की तजवीज़ भी शामिल है। मुज़ाकरात में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT अथॉरिटी के तहत टास्क फोर्स का क़याम ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तानी वक्त क़यादत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर रहे हैं। आज के मुज़ाकरात के बाद IMF वक्त वापस लौट गया। तर्जुमान के मुताबिक वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तेल की कीमतों का जायजा लेने के लिए 18 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी जंग के पाकिस्तान की बशत पर असरात का जायजा लेगी। तेल की सप्लाई और कीमतों पर मुसलसल नजर रखेगी। पेट्रोलियम सप्लाई मुतासर न होने के लिए हिकमत अमली तैयार करेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कमेटी के कन्वीनर होंगे। ईरान की जानिब से हमले में पहल के कोई शवाहिद नहीं थे। अमेरिका के पास ऐसी कोई खुफिया मालूमात मौजूद नहीं थी जिनसे जाहिर हो कि ईरान पहले अमेरिकी अफवाज पर हमला करने वाला था। पेंटागन की ट्रंप इंतजामिया के आला उहदेदारान को ब्रीफिंग। खबर एजेंसी का दावा। 2 बाखबर अफराद ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर खबर एजेंसी को बताया कि इंतजामिया के हुकाम ने एतराफ़ किया कि ईरान की जानिब से अमेरिकी अफवाज पर पेशगी हमले का कोई वाज़ेह इंटेलिजेंस सबूत मौजूद नहीं था। इतवार को कांग्रेस को दी गई ब्रीफिंग ने जंग के हक में पेश किए गए एक अहम मौक़िफ़ को कमजोर कर दिया। एक रोज कबल आला हुकाम ने सहाफ़ियों को बताया था कि सदर ट्रंप ने हमलों का फैसला जुज़वी तौर पर उन इशारों की बुनियाद पर किया कि ईरान मुमकिना तौर पर मशरिक़ वस्ता में तैनात अमरीकी अफवाज पर पेशगी हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान डेलन जॉनसन ने कहा कि मंगल के रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के आला हुकाम ईरान के खिलाफ अमरीका की क़यादत में किए गए फौजी हमलों पर कांग्रेस को ब्रीफिंग देंगे। ट्रंप के पास ईरान के मुस्तकबिल का कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं। ईरान में रजीम चेंज की कोशिश में सिर्फ फ़ज़ाई हमलों पर इन्हिसार खतरनाक है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में शाया मजमून में कहा गया है कि ट्रंप की हिकमत अमली 2003 में इराक और 2001 के अफगानिस्तान मॉडल से मुख्तलिफ है। भारत ने इनकलाब को हथियार डालने की हिदायत मगर अमली लाएमल गायब है। तवील जंग की सूरत में खलीजी रियासतों को अदम इस्तेहकाम का खदशा है। सिर्फ 27% अमरीकी ईरान पर फौजी कार्रवाई के हामी हैं। ईरान पर शहरी आबादियों को निशाना बनाने का इल्जाम इसराइली वजीर खारिजा के तर्जुमान को महंगा पड़ गया। मीडिया ब्रीफिंग में सहाफी ने पूछ लिया कि आपके वजीर आजम एक मतलूब जंगी मुजरिम है, आपके पास अखलाकी बरतरी नहीं है और इसराइल के हमले में 100 तालिबात की हलाकत पर क्या कहेंगे। इस सवाल का इसराइली वजीर खारिजा के तर्जुमान से कोई जवाब न बन पड़ा। कहा कि वो ये सब रोकना चाहते हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक अफवाज की कार्रवाई में अब तक अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे मारे गए, 630 से ज्यादा जख्मी, 188 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियों और आर्टिलरी गन्स तबाह। अफगानिस्तान में 51 मकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी दराई के मुताबिक खोस्त और जलालाबाद में फितरा उल खवारिज और अफगान तालिबान के एमुनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज साइट को तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान फोर्सेज पोस्टों पर असला छोड़कर भाग गए। वज़ीर खारिजा इसहाक डार के गैर मुल्की सफीरों को अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कहा हमारे पास अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में TTP और दीगर दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इकदाम किए। इसहाक डार ने बताया कि कतर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, इसका कोई नतीजा बरामद न हुआ। इस्तांबुल मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा नहीं निकला। चीन, अमरीका, बरादर ममालिक के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अफगानिस्तान के साथ पुरअमन हमसायगी के ख्वाहां हैं।
वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर बातचीत भी होनी चाहिए, मुज़ाकरात भी ज़रूर होने चाहिए। कई बार अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की कोशिशें हुई, इन लोगों के का रियासत वाला बर्ताव बन ही नहीं रहा, ये खुद को रियासत समझ ही नहीं रहे। अफगान अब तक गोरिल्ला वाले माइंडसेट में हैं। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने अफगानिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों की हमदर्दी में अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला किया। ये जंग शुरू अफगान तालिबान ने की है, इसका इख्तिताम पाकिस्तान करेगा। ये दहशतगर्द ग्रुप पूरी दुनिया में ऑपरेट करते हैं। इनकी शिकायत सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन, अमेरिका और सबको है। अफगान तालिबान रजीम ने पाकिस्तान पर हमला करके तारीख की बड़ी गलती की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता, खित्ते में कशीदगी में कमी और अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर, करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात, सिफारतकारी और मुसलसल मुशावरत की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा काया काला से टेलीफोनिक गुफ्तगू, इसहाक़ डार ने कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। मकबूजा कश्मीर में इसराइली हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ मुजाहरे। श्रीनगर में कर्फ्यू के बावजूद मुजाहरीन सड़कों पर आ गए। मोदी और इसराइल मुखालिफ नारे। बटा मालू, HMT और नौगाम में मुजाहरीन ने भारतीय फोर्सेस पर पथराव किया। काबिज भारतीय फोर्सेस की मुजाहरीन पर शेलिंग। मरियम नवाज शरीफ के पार्लियामेंट की राहदारी में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून ने अवल आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मरियम नवाज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए सूबे के दाखिली रास्तों पर सर्च लाइट लगाने और ड्रोन सर्विलेंस की मंजूरी। बाइक समेत तमाम व्हीकल्स पर ई टैग लगाने का फैसला। जदीद तरीन ड्रोन खरीदने का भी हुक्म। जराइम पेश अफराद और दहशतगर्दों की निशानदेही के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। अमन अमान की सूरत हाल पर हंगामी इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने प्रीएम्प्टिव सिक्योरिटी मॉडल नाफिज करने का ऐलान कर दिया। पंजाब में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी दी। कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको यकसू और मुतहरिक होना पड़ेगा। चेक पोस्ट से खुदकुश हमलावर का पंजाब में दाखिल होना तशवीशनाक है। लाहौर हाईकोर्ट बार के कियानी हॉल में वकला आपस में लड़ पड़े। वकला की एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश। झगड़े के दौरान वकील जवाद तारर और खातून वकील शुमाइला रमजान में हाथापाई। खातून वकील पर तशद्दुद करने वाला वकील बाद में दीगर वकला के हत्थे चढ़ गया। वकला ने खातून वकील पर तशद्दुद करने वाले वकील की दुर्गत बना डाली। वकील शुमाइला रमजान का कहना है कि लाहौर इलेक्शन के नताइज न मानने पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी। एहसन भवन समेत किसी सीनियर वकील के मुतालिक नाजेबा गुफ्तगू नहीं की। वकील जवाद तारर का कहना था कि खातून ने एहसन भवन से मुतालिक नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। खातून को नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने से रोका तो झगड़ा शुरू कर दिया। कई दिनों से जारी लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन का तनाज़ा हल होने की उम्मीद। इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप का मामला बाहमी रजामंदी से हल करने पर इत्तेफाक हो गया। मुश्तरका कमेटी ने फैसला किया है कि हाई कोर्ट बार के सदर की हद तक पंजाब बार काउंसिल का फैसला बरकरार रहेगा। एक हफ्ते के अंदर बायोमेट्रिक सिस्टम का फोरेंसिक कराया जाएगा। फोरेंसिक का फैसला दोनों ग्रुपों के लिए काबिल कबूल होगा। गवर्नर सिंध का शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई समेत दीगर शोधा के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम। गवर्नर हाउस में रमज़ान मुबारक की 12वें इफ्तार डिनर का एहतमाम। गवर्नर सिंध ने कहा सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के लिए जाली पोस्टें चलाई जा रही हैं, इन जाली खबरों पर आवाम ध्यान ना दें। ICC T20 वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भारी जुर्माने आयद करने का फैसला। इस सिलसिले में PCB कानूनी पेचीदगियों का जायजा ले रहा है। जराये का कहना है कि परफॉर्मेंस ना दिखाने वाले हर खिलाड़ी पर 50 लाख रुपए जुर्माना आयद करने पर गौर किया जा रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की लाइनअप मुकम्मल। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को
न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। दुनियाई क्रिकेट के साबिक नामवर इंटरनेशनल अंपायर अलीम डार कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के रुकन की हैसियत से मुस्ताफी। जराये के मुताबिक अलीम डार ने जाती वजूहात की बुनियाद पर मुस्ताफी होने का फैसला किया। कौमी सिलेक्शन कमेटी में दीगर 2 अरकान आकिब जावेद और असद शफीक हैं। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान की टूर्नामेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी है। पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप में टॉप पोजीशन पर है। ग्रीन शर्ट्स तीसरा मैच ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलेंगे।